सीटेट दिसंबर के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है ना उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अगर आप भी यहाँ पे सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से घर बैठे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि पेपर 1 के लिए किस तरह से सिलेक्शन करना है, 2 के लिए किस तरह से सिलेक्शन करना है, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है मिस्टेक करते हैं। साथ ही साथ कई बार जो है साइट नहीं खुलता है, अगर मान लीजिए उसका सेशन एक्सपायर हो जाता है तो नहीं खुलता है, तो उसको किस तरह से जो है ब्राउजिंग को क्लियर करके आपको खोलना होता है। ये सभी जानकारी जो हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है और आपको जो है प्रिंट तक बताएंगे किस तरह से फॉर्म को भरना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले CTET.nic.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे CTET दिसंबर 2024 के लिए जो आवेदन है ना वो शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पे इनका जो नोटिफिकेशन है उसको भी जारी कर दिया गया है, जिसको डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। बाकी इनका जो भी एग्जामिनेशन डेट है इनके द्वारा बताया गया है कि 1 दिसंबर को जो है कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कि यहाँ पे 2 पाली में होगा। आपका पेपर 2 का जो है मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और पेपर 1 का जो है इवनिंग शिफ्ट में होगा, जिसकी टाइमिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है तो आप जो है सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और इसी के भी यहाँ पे आगे आप टीचर वगैरह बन पाते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 का लिंक देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा जिस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपने पूर्व में फॉर्म को फिलअप किया हुआ है फिर भी आपको दोबारा यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन ही करना होगा, क्योंकि साल में 2 बार फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। अगर आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप यहाँ पे लॉग इन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दिसंबर का ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन फी की हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप जनरल, ओबीसी, एनसीएल से आते हैं तो पेपर 1 या फिर 2 के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है 1000 रुपया पर पेपर के लिए देना होगा। दोनों के लिए भरना चाहते हैं तो 1200 रुपया ही आपका लगेगा। एसी एसटी जो भी विकलांग पर्सन है उनको जो है 500 रुपया पेपर 1 या फिर 2 के लिए। अगर दोनों के लिए भरते हैं तो आपको जो है 600 रुपया यहाँ पे पेमेंट करना होगा। बाकी जो जीएसटी वगैरह है एक्स्ट्रा आपको चार्ज किया जाएगा। बाकी और भी कई सारे जो है जानकारी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो भी अपना पर्सनल डिटेल्स होता है वो आपको डालना है। कैंडिडेट का नेम क्या है, उनके फादर का नेम क्या है, मदर का नेम क्या है, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार क्या है। फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आइडेंटिटी टाइप में आप चाहें तो वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्शन करके उसका जो भी जानकारी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे उसका ही नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको डालना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी मान लीजिए कि आपका एड्रेस है, जैसे कि मान लीजिए प्रीमियस नेम आपको पता है तो डाल सकते हैं। आपका जो भी लोकेलिटी है आपको पता है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे कंट्री देखेंगे तो कंट्री का सिलेक्शन करने का आएगा। फिर यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है पूरा अपना जो भी एड्रेस है वो भरना है पिन कोड के साथ। यहाँ पे अपना जो भी ईमेल एड्रेस है जो कि खुद का होनी चाहिए, इस पे एक्टिवेशन जो है कोड भी पे जाता है तो ये सही से डालिएगा। फिर उसी ईमेल को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इस पे ओटीपी जाएगा। उस नंबर को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है परमानेंट के तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग भरने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड चूज करना होगा, जिसके माध्यम से आप लॉगिन करके फॉर्म को भरेंगे। तो उस पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है, ठीक है, तो राम लिखेंगे एक डायरेक्ट लगाकर या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगाकर कुछ यहाँ पे अंक लिख देंगे। इस तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको देना होता है कि कभी भी आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट करना चाहते हैं तो इसी सिक्योरिटी जो क्वेश्चन है, आंसर है देंगे, उसके माध्यम से आप उसको फॉरगेट कर पाएंगे। तो देख लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे उसका सिलेक्शन करके उसका आंसर अपने हिसाब से दे देना है। कि जैसे कि मान लीजिए आपका फर्स्ट स्कूल कौन था, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी भी पासवर्ड फॉरगेट करेंगे तो ये लगेगा, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। यहाँ पे जो भी आपको सिक्योरिटी पिन यानी कि जिस तरह से लिखा हुआ है इस तरह से यहाँ पे लिखना है। सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपने जो भी जानकारी को डाला हुआ है ना वो आपके सामने जो है प्रीव्यू में यहाँ पे देखने को आएगा, जिसको चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लगता है कि सही है तब आपको आगे बढ़ना है। आपको
लगता है कि किसी प्रकार की करेक्शन की आवश्यकता है तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करके आप इसको एडिट जरूर कर लेना। अगर आपका एडिट करने वाला नहीं है, सभी जानकारी आपने सही से डाला हुआ है, तो यहाँ पे सभी को आपको टिक करना होगा। यहाँ पे आपको एग्री करना है और आपको जो है सबमिट एंड सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको यस करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इस पे एक ओटीपी सेंड किया गया है। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अपना जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है दोनों को यहाँ पे वेरीफाई करना होता है, जिसमें से हमने मोबाइल नंबर को यहाँ पे वेरीफाई कर लिया हुआ है। ईमेल आईडी को भी आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, या फिर आप चाहें तो इसको आगे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का एक बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ जो है स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा, जिसमें पर्सनल डिटेल्स हो गया, उसके बाद जो भी सिटी डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करके फाइनल सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले हमें जो है पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालना है, तो पर्सनल डिटेल्स के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी यहाँ पे ले लिया गया है। कुछ जानकारी आपको यहाँ पे डालना होगा, जिसमें सबसे पहले अपना जो नेशनलिटी है वो बताना होगा। तो यहाँ पे आपको इंडियन सिंह देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है, जनरल, एसी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे बता सकते हैं, यस करेंगे तो यहाँ पे उसकी जानकारी आपको बताना होगा किस प्रकार के आप विकलांग है, ठीक है। स्क्राइब आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यहाँ पे ये सारे आपको जानकारी डालना होगा। अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो जानकारी आपको नहीं भरना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप ऐसे पर्सन है जो कि सेक्शन 2 के तहत यहाँ पे विकलांग है, ठीक है, और एग्जामिनेशन में आपको जो है लिमिटेशन चाहिए राइटिंग के लिए स्क्राइब वाला, जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन को आप जो है चाहते हैं राइटिंग करवाने के लिए, तो आप यहाँ पे उसका जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी नो कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा उस प्रकार के कैंडिडेट होंगे तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर कहीं आप वर्क कर रहे हैं तो बता सकते हैं कि आप टीचर में कहीं काम कर रहे हैं, तो या फिर टीचर के अदर भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। नहीं एम्प्लॉयड कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ देंगे, क्योंकि काम नहीं करते हैं तो इसको भरना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन देखने को मिलेगा, जिसको आपको यहाँ पे डालना है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है, तो आपका जानकारी यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है बताना है कि आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनेंगे, या फिर पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें 6 से लेकर 8 तक के टीचर आप बनेंगे, या फिर आप चाहें तो दोनों पेपर के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं, फिर पेपर 2 की भी जानकारी आपको देंगे। तो पेपर 1 का सिलेक्शन करेंगे तो इसमें जो है 2 लैंग्वेज आपको बताना होता है, जो कि अपने हिसाब से जो भी लैंग्वेज आप लेना चाहते हैं उस लैंग्वेज का सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पेपर 1 के लिए जो भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी यहाँ बताई गई है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 जो है कलम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें से 1, 2, 3, 4 का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके सामने इसकी क्वालिफिकेशन की भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। देखेंगे 1 नंबर पे आपका जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपने इंटरमीडिएट जो है 50% अंकों से पास किया हुआ है और 2 साल का जो आपका बीएड होता है वो आपने किया हुआ है, तो आप जो है फर्स्ट वाला सिलेक्शन करेंगे। या फिर मान लीजिए आपने 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट पास किया हुआ है और एनसीटी के द्वारा आपने जो है 2 साल का जो डीएलएड है वो किया हुआ है, तो 2 नंबर का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर में दिया गया है कि मान लीजिए अगर आपने इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ पास किया हुआ है और जो बीएलएड होता है, अगर आपने 4 साल का जो बीएलएड है वो किया हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप यहाँ पे इसका भी सिलेक्शन 3 नंबर पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं और जो आपका स्पेशल एजुकेशन होता है उसमें आपने 2 साल का डिप्लोमा यानी कि डीएलएड किया हुआ है, तो आप यहाँ पे 4था नंबर का सिलेक्शन करेंगे। ये आपका जो है पेपर 1 का मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो जो भी आपका ऑप्शन है उसका ही सिलेक्शन आपको करना होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 नंबर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो 1 नंबर का सिलेक्शन करेंगे, 2 नंबर क्वालिफाई कर रहे हैं तो 2 नंबर का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन क्वालिफाई में आप देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए आप डिप्लोमा की जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि डीएलएड की जानकारी दे रहे हैं, तो आपको जो है डीएलएड वाला सिलेक्शन करना होगा। अगर आप बीएड की जानकारी देंगे तो आपको जो है डिग्री का सिलेक्शन करना होगा, जो कि आगे आपको बताएंगे। यहाँ पे मान लीजिए आप पेपर 2 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो पेपर 2 का सिलेक्शन करेंगे, तो इसमें जो भी आपका लैंग्वेज है उसका सिलेक्शन आपको करना होगा, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो आप अपने हिसाब से जो भी लैंग्वेज लेना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसका क्वालिफिकेशन की जानकारी 8 जो है कॉलम में दिया गया है। फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का जो है डिप्लोमा किया हुआ है यानी कि डीएलएड किया हुआ है,
तो आप यहाँ पे 1 नंबर का सिलेक्शन करेंगे। अगर आपने 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है और साथ ही साथ आपने जो बीएड है वो किया हुआ है, तो आप अपना यहाँ पे जानकारी भर सकते हैं 2 नंबर पे। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है कम से कम 45% अंकों के साथ और आपने जो है बीएड किया हुआ है एनसीटीईसी से, तो ये वाला जानकारी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने देख सकते हैं कि 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है और 4 साल का जो आपका बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है बीएड हुआ है, बीएड किए हुए हैं, तो इसकी जानकारी आप भर सकते हैं। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी जो है देख सकते हैं कि 50% अंकों के साथ पास किया हुआ है और 4 साल का जो आपका बीए बीएससी बीएड होता है इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है वो आपने किया हुआ है, तो 5 नंबर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन जो है 50% अंकों के साथ किया हुआ है और स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने बीएड किया हुआ है तो 6 नंबर का सिलेक्शन करेंगे। अगर आपने यहाँ पे बीएड प्रोग्राम जो है एनसीटीईसी से क्वालिफाई किया हुआ है और यहाँ पे और भी बताया गया है कि आपने टीईटी सीटेड एलिजिबल हैं, ठीक है, तो इस जानकारी को देख लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा चीज़ें हैं, तो ये स्पेशल जो भी लोग किए होते हैं उनके लिए है। बाकी अगर आपने पीजी किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ और आपने बीएड एमएड किया हुआ है, ठीक है, 3 इयर्स जो इंटीग्रेटेड होता है, तो 8 नंबर का सिलेक्शन करेंगे। तो जो भी आपका कंडीशन होगा वो कंडीशन आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने पीजी किया हुआ है और फिर उसके बाद आपने बीएड किया हुआ है, तो 2 नंबर का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट बताना होगा कि आप जो है कौन से टीचर के अंतर्गत जो अपना टीचर बनना, सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है अपना टीचर बनना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स से या फिर साइंस से अपना जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो इसका सिलेक्शन करके उसके ही अकॉर्डिंग किसी ना किसी सब्जेक्ट का आप टीचर बनेंगे। मान लीजिए अगर आपने सोशल साइंस यानी कि आर्ट्स वगैरह वगैरह से किया हुआ है, तो इसकी जानकारी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट है स्नातक में उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे बतानी है, या फिर जो भी आपका बीएड डीएलएड है उसके हिसाब से आपको जानकारी यहाँ पे डालनी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने जो है 2 नंबर का सिलेक्शन किया हुआ है। 2 नंबर में क्या है कि आपका बीएड भी आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए अब आपको डिप्लोमा यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको डिग्री सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने जो है बीएड की जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखेंगे 2 नंबर पे यहाँ पे बीएड की जानकारी हमने दिया हुआ है, तो ये जो भी बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है यानी कि डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपकी जानकारी है वो आपको यहाँ पे बतानी होगी और इस तरह से अपना जानकारी जो है भरनी होगी। दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोनों के लिए भर सकते हैं। इसका सबसे पहले लैंग्वेज बताएंगे, यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश जो भी आपका है वो जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। फिर यहाँ पे क्लास 1 to 5 के लिए अपना क्वालिफिकेशन जो भी है मैंने बताया उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे क्लास 6 to 8 मतलब पेपर 2 के लिए आप जो भी क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे जो भी आपका पेपर है वो पेपर बताएंगे और क्लास 6 to 8 के लिए कौन से सब्जेक्ट के लिए आप पेपर 2 में भरना चाहते हैं तो सब्जेक्ट की जानकारी यहाँ पे बताएंगे। और फिर यहाँ पे आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे क्वालिफाइंग एग्जाम है, जैसे डिप्लोमा आप किए हैं तो डिप्लोमा की जानकारी, डिग्री किए हैं यानी कि बीएड वगैरह वगैरह किए हैं तो उसको टिक करेंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका एग्जाम सिटी है जिसमें फर्स्ट चॉइस में यहाँ पे देंगे कि कौन से स्टेट में आप जाना चाहते हैं, एग्जाम सिटी कहाँ लेना चाहते हैं, उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे सेकेंड चॉइस आप देंगे कि बिहार में आप कौन से जगह पे लेना चाहते हैं, तो अपना सिलेक्शन इस तरह से करेंगे, ठीक है। इस तरह से कम जो है 4 आपको चॉइस देना होगा जिसमें से कोई ना कोई सेंटर पे आपका एग्जाम पड़ेगा, तो इस तरह से चॉइस करना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी सिक्योरिटी कोड है उसको डालना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए हमने डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि डीएलएड की जानकारी जो है सिलेक्ट किया हुआ है तो उसकी ही जानकारी हम भरेंगे। अगर आपने बीएड की जानकारी सिलेक्ट किया होगा या फिर बीएलएड की जानकारी सिलेक्ट किया होगा, मतलब जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उसकी ही जानकारी यहाँ पे भरना होगा। तो जैसे कि हमने डिप्लोमा इन एजुकेशन का सिलेक्शन यानी कि डीएलएड का सिलेक्शन किया हुआ है तो पूछेगा कि डीएलएड आप पास कर चुके हैं या फिर अपीयरिंग है। अपीयरिंग का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 2024 तक ही आपको यहाँ पे ईयर जो है देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि 2024 तक आप मान लीजिए अपना जो डीएलएड है वो कंप्लीट कर लेंगे तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। 24 में कंप्लीट करने 25 में कंप्लीट होगा तो यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। तो लास्ट ईयर में आप हैं तो ही फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप पास हैं तो पास की जानकारी यहाँ बता सकते हैं कि आपने जो है कौन से ईयर में पास किया हुआ है, सभी ईयर आपको देखने को मिल जाएगा तो उस ईयर का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कोर्स स्ट्रीम का नेम आपको लिखना होगा, जैसे कि पास वाले के लिए ए आ रहा है। अगर आप अपीयरिंग का सिलेक्शन करेंगे जैसे कि मान लीजिए 2024 में आप पास करने वाले हैं, ठीक है, तो 24 का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपका कोर्स स्ट्रीम का नेम है यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे कौन से बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे लिखेंगे। बहुत सारे जो है नाम आपको यहाँ पे देखने को
मिलता है। कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का जो नेम है ना यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो आपको जो है अदर का सिलेक्शन करके यहाँ पे देखेंगे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम है यहाँ पे लिखने का आ जाएगा। तो चाहे तो मैनुअली भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट मोड में यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अप्लाइंग का फॉर्म भरेंगे तो आपको जानकारी नहीं डालना होगा, केवल जो है इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड है वो आपको डालना होगा। लेकिन आप यहाँ पे पास का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो आपको ईयर बताना होगा, कौन से ईयर में आपने पास किया हुआ है। फिर यहाँ पे कोर्स और स्ट्रीम आपको सिलेक्शन करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ETC। फिर यहाँ पे बोर्ड इंस्टीट्यूट का जो भी सिलेक्शन है आप कर सकते हैं, नहीं पता है तो अदर करके लिख भी सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट का मोड भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका परसेंटेज है, CGPA है, तो जो भी है उसका सिलेक्शन करेंगे। तो उसके बाद उसकी जानकारी यहाँ पे भरना होगा कि टोटल आपको अंक कितना मिला हुआ है, ठीक है। ये आपका जैसे कि B.Ed की जानकारी दे रहे हैं तो B.Ed का, D.Led का दे रहे हैं तो D.Led की जानकारी यहाँ पे भरना होगा। कितना अंक आपने प्राप्त किया हुआ है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ का जो पिन कोड होता है, जैसे कि कहीं ना कहीं से आप पढ़ाई किए होंगे किसी ना किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से, तो उसका जो भी पिन कोड होता है वो पिन कोड यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी सिक्योरिटी पिन है जो जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से यहाँ पे डालेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो फोटो है, सिग्नेचर है, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। सबसे पहले फोटोग्राफ की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो JPG फॉर्मेट में आपका फोटो होनी चाहिए, जो कि 10 से लेकर जो है 200 KB के बीच में रहेगा। यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा। आपको जो है ओरिजिनल में ही अपलोड कर देना है, आप चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ओरिजिनल में करना है तो मैं इस तरह से ओरिजिनल का सिलेक्शन करूंगा, तो यहाँ पे फोटो हमारा आ जाएगा। अपलोड के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है ना यहाँ से आप चाहें तो व्यू भी करके उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जो कि 4 से लेकर 30 KB के बीच में होनी चाहिए। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने सिग्नेचर आएगा। आप इसको अपलोड ओरिजिनल के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन यानी कि जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से यहाँ पे टाइप करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको यस करना है। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी फॉर्म फिलअप करते समय जानकारी दिया हुआ है, सभी जानकारी का जो है रिव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चेक करने के बाद आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे फोटो सिग्नेचर भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है, ठीक है, तो यहाँ पे सभी को आपको टिक इस तरह से कर देना है। सभी को टिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री के बटन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ओके करना है तो आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अभी तक आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें जो है पेमेंट भी आपको करना होता है और साथ ही साथ जो आपका ईमेल आईडी है उसको भी वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई करना है। तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी पिन को डालेंगे और यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके जो मेल आईडी है ना वहाँ पे एक OTP सेंड किया जाएगा। यहाँ पे आपको OTP डालना होगा और वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अभी जो है किसी कारणवश यहाँ पे जो OTP है वो मेल पे सेंड नहीं किया जा रहा है। तो OTP आने के बाद यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो आपका जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद मान लीजिए अगर इस तरह से आपका जो सेशन है ना वो एक्सपायर कर जाता है तो फिर यहाँ पे क्लिक करके आप जो है दोबारा यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, जो कि आपके नंबर पे एक जो भी इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको भेजा गया होगा तो उसको यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। काफी सारे लोग नहीं बताएंगे लेकिन आपको हम बता देते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ से कट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करिएगा कि आपको एक बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी देखेंगे यहाँ पे कुकीज एंड साइट डेटा है इस पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्लस का डिलीट का बटन होगा जिस पे क्लिक करके डिलीट करेंगे, डाउन करेंगे और डाउन करने के बाद अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर है जो कि आपको मोबाइल नंबर मिल गया है, जो भी आपने पासवर्ड सेट किया उस पासवर्ड को डालेंगे, सिक्योरिटी पिन को डालेंगे, साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेबल पेमेंट होगा यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे अपना जो भी ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसके बाद आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपना जो भी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है सीटेट दिसंबर 2024 के लिए फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिया हुआ है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप चाहें तो नीचे कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।